वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के हम लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का जो कोड है उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा बेसिकली सेक्शन 264 तक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता एक माइनर एक्ट्स के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग सारा का सारा कवर कर पाए। तो उसके लिए आप लोगों के कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी लिस्ट लेके आया हूं मैं। ठीक है, प्रॉपरली, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं, और यही सेक्शंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज पे। ठीक है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, साथ में आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोग लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आता है सेक्शन 1। ठीक है, जिसमें आपको नॉर्मली डेट ऑफ कमेंसमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट आप लोगों की इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पार्ट, जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लॉज से एक आध क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पैटर्न रहा है हमेशा। ठीक है, सेक्शन 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की बात करता है। ठीक है, फिर आपको जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको प्रोविजन सेक्शन 5 में मिल जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जुरिडिक्शन की बात करते हैं बोर्ड के सेक्शन 7। 8 में पावर और सुपरिटेंडेंशन ऑफ बोर्ड की बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के 3, 5, 7, 8 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं। फिर आते हैं कुछ ऑफिसर्स, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करते हैं, सेक्शन 11। 14 में पावर टू अपॉइंट कमिश्नर्स ऑफ डिवीजन की बात करते हैं, कौन बेसिकली कमिश्नर्स को डिवीजन के लिए अपॉइंट करता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा आप लोगों को। साथ में सेक्शन 19 इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार का रोल अच्छा खासा होता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कोड में, जिसके लिए आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर नॉर्मली आपका पूछा जाता है, सेक्शन 19 से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ में एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, वो मिलेगी अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की। साथ में आप सेक्शन 22 पढ़ सकते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर्स क्या होते हैं, एसडीओ की बात करते हैं। इसका आता है आपका सेक्शन 26, जो कि कलेक्टर इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी, और 27 सेक्शन प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज। ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग के 27 सेक्शंस में से ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको कवर करने पड़ते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेट मिलता है सेक्शन 29 का, जो ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करते हैं, किसके पास पावर है वो देखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट 32 जो कि क्वेश्चंस आते हैं बार बार इसके, इनहेरिटेंट पावर की बात करते हैं, रेवेन्यू कोड्स की, जैसे आप सीपीसी में 151 की बात करते हैं, सीआरपीसी में हम लोग 482 की बात करते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन 33 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करते हैं। सेक्शन 36 एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग की। सेक्शन 38 मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर की बात करते हैं, डिलीवरी पोजीशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी एक्ट, तो आपको रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल होगा कि क्या ये इन सेक्शंस के थ्रू गो थ्रू हो गए हैं आप लोग या नहीं गए, या आपने इसको रिवीजन किया है या नहीं किया है, वो भी आप लोगों को तैयारी पता चल जाएगी। ठीक है, 43 सेक्शन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सीपीसी की बात करते हैं, टू अप्लाई वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड इन दिस कोड। ठीक है, तो जो प्रोविजन नहीं मिलते हैं उसके रूल्स की बात करें, वो सीपीसी से गवर्न होता है आपका। ठीक है, सेक्शन 44 अपील्स और एम्प्लॉयड अथॉरिटीज की बात करते हैं, कौन से केसेस में अपील नहीं होता है, वो 46 में मिलेगा आपको। लिमिटेशन ऑफ अपील की बात करते हैं, कितना टाइम पीरियड मिलेगा। पावर ऑफ एप्लाइड अथॉरिटी 49 के अंदर, 50 में रिवीजन, 52 में स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ तक 52 तक के एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद आता है आप लोगों का 58A, इंपॉर्टेंट है, सर्टेन लैंड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। 58A, जिससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 60 की बात करते हैं, असेसमेंट बाय होम टू फिक्स। ठीक है, तो असेसमेंट बेसिकली कौन करेगा, ठीक है, रेवेन्यू कितना पे करना है उसको असेसमेंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो इंपॉर्टेंट है 62 में। 64 में अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जिसमें सेटलमेंट की बात करते हैं, डेप्यूटी सेटलमेंट एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर उसके पावर्स क्या होते हैं वो आपको मिलेंगे 65 के अंदर। डेफिनेशन रेवेन्यू सर्वे की, डिलिमिटेशन ऑफ आबादी ऑफ अ विलेज, 72 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 75 में क्वेश्चंस आपका आता है डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, फिर फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स को कौन करता है, फिक्स 77 के अंदर आएगा। टर्म ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं, वो 85 में दिया गया है। 93 की बात करते हैं, पावर ऑफ अ कलेक्टर टू डिवाइड लैंड इनटू प्लॉट नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। 94 से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, पावर ऑफ अ कलेक्टर टू री नंबर और री डिवाइड प्लॉट नंबर्स।
और 98 आएगा आपका फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो ये 98 तक सेक्शंस की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 104, फॉर्मेशन ऑफ पटवारी सर्कल की बात करते हैं और अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी। 104 में फील्ड मैप की बात करते हैं। 107 में फिर आपको मिलता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। 108 के अंदर म्यूटेशन 110 के अंदर आपको मिलेगा। जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स 111 के अंदर। लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ है 114 में। 114 ए आपका इंपॉर्टेंट किसान किताब की बात करते हैं। 124 से क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क की बात करते हैं, ऑफ विलेज एंड सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर्स। 125 आपका इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेज सर्वे नंबर एंड प्लॉट नंबर, तो क्या होगा। 128 इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। पेनल्टी की बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे, अगर आपने रास्ता रोका है तो उसके पेनल्टी 132 में। 133 रिमूवल की बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को। 147 इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर। ठीक है, और फिर आता है आपका 152 लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम, क्या लगता है, चलिए 152 तक। 158 डेफिनेशन बार बार आपसे भूमि स्वामी की आती है। फिर लैंड रेवेन्यू पेबल बाय भूमि स्वामी की बात करते हैं। राइट ऑफ ट्रांसफर लीज की बात करते हैं। ठीक है, 158 ये भी इंपॉर्टेंट। 168 इंपॉर्टेंट है। 170 ए और 170 बी की बात करते हैं। ठीक है, बी से भी आपसे क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। सेकंड अपील बार होता है 170 डी के अंदर। 177 से क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं। डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग्स की बात करता है। पार्टीशन ऑफ होल्डिंग 178 के अंदर है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रीज की बात करते हैं। 180 से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। गवर्नमेंट लीज 181। 183 में सर्विस लैंड। 206 की बात करते हैं। ठीक है, तो वो आपको कंसोलिडेटेड प्रोसीडिंग्स की बात करता है, इनिशिएट करना। 26 के बाद आपको मिलेगा 209 प्रिपरेशन ऑफ स्कीम फॉर कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं। 212 इंपॉर्टेंट राइट ऑफ भूमि स्वामीज टू पोजीशन ऑफ होल्डिंग्स। 222 में अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल्स, फिर उनके ड्यूटीज की बात करते हैं। 224 में रिमूव कैसे किया जाता है। 226 में प्रोसीजर मिलता है। पनिशमेंट मिलती है आपको 227 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोतवाल को आपको देखोगे अपॉइंटमेंट। फिर ग्राम सभा की बात करते हैं 232 में। प्रिपरेशन ऑफ निस्तर पट की बात करते हैं। ठीक है, 242 इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। 243 आपका बार बार पूछा था, आबादी की बात करते हैं। 247 से क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। 257 से आपके क्वेश्चंस मिलते हैं कि रेवेन्यू जुडिक्शन की बात, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज की बात करते हैं। और साथ में आप लोग मिलेगा 264। ठीक है, कि कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। तो ये टोटल आपके सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप नॉर्मली इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप लोग चाहते हैं अनअकैडमी से ज्वाइन करना, कि अनअकैडमी के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेके बेसिकली आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे, घर बैठे बैठे, जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है। साथ में आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, कब तक ये 22 से लेकर 28 तारीख तक ये प्लान स्कीम वैलिड है, जिसमें आप अगर मान लीजिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को 20% ऑफ भी मिल जाएगा, जो आपको पड़ेगा 61,991 रुपीज का। ठीक है, जिसमें आपको 0% पे आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, EMI जो होती है 0% इंटरेस्ट पे बन जाती है, इंटरेस्ट फ्री बन जाती है। क्या करना है आप लोगों को, कॉल करते हैं 858585 पे और आप लोग आनंद सर लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोग ले सकते हैं, 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। सेम कोड यूज करना है आनंद सर लाइव, जिसमें आप बहुत सारे बैचेस ज्वाइन करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, मॉक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है मात्र 500 रुपए में। कैसे मिलेगा, सेम कोड अप्लाई कीजिए, 500 रुपए हम आपको अवेल करते हैं। और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो ऑलरेडी आपका ये भी चीज आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे आपको, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा उसका, अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट करते हैं, प्रॉपर आपका छत्तीसगढ़ एग्जाम पे बेस्ड होगा। ठीक है, साथ में अगर आपने यूपी का एग्जाम दिया है या यूपी को आप टारगेट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उस केस के लिए आपको रिवीजन बैच मिल रहा है उत्तर प्रदेश मेंस का, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 3 महीने का बैच है, याद रखिएगा, जिसमें आपको डिटेल में टॉपिक्स कराए जाएंगे जो कि मेंस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है।
लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं आप लोग, लाइव क्लियरिंग डाउट्स आपको मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आनंद सर लाइव कोड, सेम कोड, ठीक है, बार बार नहीं बताना, सेम कोड है। कभी भी कोई प्लान लेना हो आप लोगों को, सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, सेम कोड यूज कीजिए, आपको जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। इस बैच में कौन है? शुभम उपाध्याय सर हैं, मैं हूं इस बैच में, और सोनू कुमार सर हैं, ठीक है, जो कि क्लासेस कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद आप लोग अगर मेंस में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी की, तो प्री का एग्जाम अगर अच्छा हुआ है आपका और आपको चांसेस है, लग रहा है आप लोगों को कि आपके चांसेस है बेसिकली मेंस देने के, तो उस केस में आप लोग फुल बेसिकली मॉक अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें जीके के भी बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। जीका का पेपर अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, आपका लॉ पेपर 1, लॉ सेकंड और लॉ पेपर 3 आपको मिल जाएगा। 3 मॉक मिलेंगे मात्र आपको 2999 2999 में, जो कि फर्स्ट अगर 100 बच्चे जो लेंगे उन्हीं को ही मिलने वाला प्राइस, उसका प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आपने नहीं बुक किया है अभी तक तो कर सकते हैं, ठीक है, कोड तो याद हो ही गया होगा।